सोन भंडार और स्वर्ण भंडार ये राजगीर में स्थित है और नियर अबाउट अम्बेडकर चौक के काफ़ी हद तक नज़दीक में है। जो वाला होटल का बारे में लास्ट टाइम मैं आप लोग को मैं बोला था, वहाँ पर से आपको इसका डिस्टेंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ एन आवर है अगर आप पैदल आते हैं तो इधर में जैसे मैं बोल रहा था ये बेसिकली कोषागार है बिम्बिसारा का। और आज तक इसका अंदर में कुछ लिपि है जिसे बोला जाता है शंख लिपि, उसको लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाए हैं। मैं अभी अंदर में आप लोग को जाकर दिखाऊंगा सब कुछ। हाँ, इधर का और एक स्पेशलिटी मैं ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पर में लेकिन कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है। और इसका सामने में लेकिन बहुत ही अच्छा ढंग का गार्डन बना हुआ है जहाँ पर में आप चाहें तो थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेंटेनेंस के कमी के कारण ये जो सोन भंडार लिखा हुआ है ये थोड़ा सा बिगड़ गई है। अच्छा चलिए, अभी मैं आपको ये सोन भंडार के बारे में ज़रूर बताऊँगा। दिस वन इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल केव। ये लेकिन आप देखेंगे तो देखिए ऊपर में चारों तरफ इसका लेकिन पेड़ है, लेकिन बीच वाला एरिया पूरा साफ करके वहाँ पर में लेकिन पहाड़ को एकदम क्लियर करके ये बिल्डिंग टाइप की बनाई गई है। बिल्डिंग मतलब ये केव। और जैसे मैं आप लोग को बोल रहा था, इसका अंदर में जो शंख लिपि लिखी हुई है उसको लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अंग्रेज को जो ज़माने में ना इसको ऊपर में टोटल 12 से 14 बार इसको ऊपर में गोला मारा गया है। गोला मतलब कमान दागा गया है, लेकिन तभी भी लेकिन इसको कोई आज तक तोड़ नहीं पाया। इसके एक पर्टिकुलर कारण है कि कहा जाता है कि ये बेसिकली तिलस्मी टाइप का एक गुफा है जो कुछ मंत्र मुग्ध होकर इसको बनाया गया है। मतलब एक मंत्र के द्वारा इसको दरवाज़ा लेकिन टोटल बंद है। आज तक इसका दरवाज़ा भी किसी को खोज कर नहीं मिला है। इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश किया है लेकिन उन लोग को भी अभी तक मिला नहीं है। तो इसको अच्छे ढंग से हम लोग का ये धरवा बनाया गया है। ये बगल में जो बंदे खड़े हैं वो बेसिकली गाइड हैं। आपको अगर गाइड चाहिए तो इसका लेकिन गाइड का चार्जेस रहते हैं सिर्फ 100 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, गाइड कभी कभी ज़्यादा थोड़ा भी पैसा ले लेता है। और ये देखिए इसका अंदर में लेकिन आप देखेंगे बहुत अच्छा ढंग से तभी आपको लेकिन इधर का लेकिन ये शंख लिपि दिखाई मिलेगी जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो कहा जाता है कि इसको जो खोलने का तरीका सिर्फ बिम्बिसारा को पता था। राजा बिम्बिसारा जो 3 से 4 दशक बीसी में उनका ये राजत्व था इधर में, तो उनका ये राज के समय में इसको वहाँ पर में इसका अंदर में ना सारे के सारे उनका मतलब तिजोरी सारे के सारे खजाना इसके अंदर में मतलब स्टे करके रखा गया था। ये बेसिकली उनका एक कह सकते हैं लॉकर टाइप का था। इसको खोलने के लेकिन तरीका एक पर्टिकुलर था जो मैं आपको बाहर में दिखाऊंगा कि उनके एक हाथ का एक ना छाप है इसके ऊपर में, मतलब इम्प्रेशन है। वो इम्प्रेशन को ऊपर में उन्होंने हाथ रख के अगर इसको घुमाते थे तभी जाके इसका दरवाज़ा खुलता था, नहीं तो ये इसका दरवाज़ा खोलना इम्पॉसिबल था। एक फिल्म आया था कुछ दिन पहले, एक साउथ इंडियन फिल्म जिसका लेकिन डबिंग में हुआ था हिंदी में बिम्बिसारा बोलकर। देखिएगा उसमें लेकिन इसका लेकिन बहुत कुछ हद तक झलक उसमें दिखी हुई है। तो ये केव का बेसिकली अंदर वाला पोर्शन है। चलिए अभी आपको मैं बाहर वाला पोर्शन दिखाता हूँ। हाँ, ये बात भी ज़रूरी है आप लोग को जानना कि इसका अंदर में लेकिन जैन और बुद्ध लोग का लेकिन इसके अंदर में बहुत ही मतलब इफेक्ट था। मतलब यहाँ पर में उन लोग का काफ़ी सारा लेकिन मूर्ति बनी हुई है। तो चलिए फिर देखते रहिए आप लोग। तो मेरा सिस्टर तो पूरा फ़ोटो खींचने में एकदम मस्त है। उनको ये इस टाइप के हिस्टोरिकल प्लेसिंग बहुत ही पसंद है। हाँ, उनका वॉइस ज़रूर मैं सुनाऊंगा, उनका बातचीत करने का तरीका भी आप लोग को सुनाऊंगा जब आप लोग के सामने मैं नालंदा का जो वीडियो है वो आप लोग के सामने पेश करूँगा तब। तो जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पर मैं लेकिन जैन जी का भी लेकिन एक चतुर्मुख वाला लेकिन इधर में स्टैचू है जिसमें से एक पर्टिकुलर चतुर्मुख वाला है, बाकी सारे के सारे हमारा सिंपल वन। और जैसे आपको दिखाई मिल रहा है कि इसका ना सारे के सारे पत्थर लेकिन काफ़ी चिकना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं लेकिन कोई मतलब तोड़ने या छेनी या हथौड़ा यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे तो वो अपने आप स्लिप कर जाएगी। तो बस यही रहा सब स्टैचू। और जैसे मैं आप लोग को बोल रहा था कि अगर आप लोग राजगीर जाएं तो ज़रूर आप लोग को ये बोलूँगा कि स्वर्ण भंडार जरूर देख के आएँ। जस्ट इससे आउट 2 मिनट आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं लेकिन आप लोग को दिखाई मिल जाएगा बिम्बिसारा का लेकिन जेल। हालांकि वहाँ पर मैं जेल बोल का कुछ समझ में नहीं आता है। वो चारों तरफ मतलब जस्ट एक पांचवी टाइप का दिया हुआ है, एक वॉल टाइप का खड़ी करी हुई है और कुछ भी नहीं है। तो उसका लेकिन चलिए आप लोग का बाद वीडियो में आप लोग को जरूर बतलाएंगे। तो बस इसी को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। जितना भी मेरा नॉलेज था बिम्बिसारा का बारे में, जो 3 से 4 दशक के जो उधर के जो राजा थे उनका सारे के सारे कोषागार इधर में ही है। मतलब उनका जितना भी ट्रेजर है सब कुछ इसके अंदर में छिपी हुई है। आज तक लेकिन इसको कोई खोल नहीं पाया है। अगर आप अम्बेडकर चौक मतलब होटल सिद्धार्थ का सामने से अगर इधर में आना चाहें तो टोटो या फिर ई रिक्शा से मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकिन उसका खर्चा लेगी आपका 30 रुपीज़। चलिए एक बार खोलने का कोशिश करते हैं। बाप रे, कितना बड़ा हाथ देखे हैं। अरे बाप रे, देखिए मेरा हाथ कितना छोटा है इसका सामने, है ना।
ये देखिए हाथ के इम्प्रेशन, कितना बड़ा साइज का हाथ है। ये देखिए, मतलब हो सकता है राजा बिम्बिसारा करीब करीब 16 से 18 फीट मतलब लंबे होंगे। ह्यूज बॉडी था इसका। हाथ के इम्प्रेशन देखकर ये पता चलता है। चलिए हम लोग थोड़ा खोलने का कोशिश करते हैं। धत खुल नहीं रही है। जैसे मैं पहले बोला ठीक उसी तरह से फिर से मैं आप लोग का रिपीट करूंगा। इसका लेकिन अंदर में घुसने का कोई लेकिन एंट्री फी नहीं है, और इधर में टॉयलेट से लेकर ठंडा पानी का सब कुछ का व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो बस आज इतना दूर तक। चलिए अभी नालंदा का रूट चलते हैं।